नमस्ते, मैं डॉक्टर मीरा सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कविता आत्मत्राण। इसको हिंदी में आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने अनुवाद किया है। सब मांग कर भी ना मांगा गया, एक अनोखी प्रार्थना। एक सत्य है सुख दुख, एक सत्य है आराम और मुश्किल, एक सत्य है लाभ और हानि। जीवन इन सबका मिला जुला नाम है और यही है परम सत्य। जीवन भी भोजन की थाली सा है, कभी सुख की मिठास, कभी दुख की कड़वाहट, कभी नोक झोंक की खटास, कभी रिश्तों का चटपटापन, कभी बोरियत सा फीकापन। लेकिन हम एक स्वाद से पूरी जीवन नहीं जी सकते। इसी तरह से एक रंग से जीवन नहीं खिल सकता। हमें तो हर रंग चाहिए, कोई कम कोई ज्यादा, ये अलग बात है। गुरुदेव कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊं भय। जीवन में मुसीबतें तो आएंगी ही, मैं ये नहीं कहता कि मुसीबतें ना आए। बस आप इतना करो, जब मुसीबतें सामने हो तो मैं डरूं नहीं, बल्कि उनका सामना कर सकूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना ना सही, पर इतना हो करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। गुरुदेव कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जब मेरे जीवन में दुख आए तो मैं परेशान होकर हार ना मान लूं। आप इतनी कृपा करना, दुख आए तो आए, लेकिन मैं अपने दुख को जीत कर जीवन में आगे बढ़ सकूं, बस इतनी कृपा जरूर करना। कहीं कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, जीवन जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। मैं ये नहीं कहता मुझे जिम्मेदारी मत दो या कोई दूसरा मेरी जिम्मेदारी पूरी करे। आप बस इतना करना कि जब मेरी जिम्मेदारी बढ़े तो मेरी शक्ति कभी कम ना हो और मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा कर सकूं, बस इतनी कृपा करना। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रहे तो भी मन में ना मानूं मैं शय। हम हर दिन मीठा नहीं खा सकते, इसी तरह से जीवन में कभी लाभ होता है कभी नुकसान। मैं ये नहीं कहता नुकसान ना हो, आप इतना करो कि जब लाभ कम हो या नुकसान हो जाए तो मैं उदास ना हूँ, बल्कि और अधिक मेहनत करके लाभ प्राप्त करने की कोशिशें जारी रख सकूं। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की शक्ति दो अना में। आप हर कदम पे मेरी रक्षा करो, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहता। आप बस इतना करो कि मैं निरोग रहूं, स्वस्थ रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, ताकि मैं अपनी सहायता खुद कर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना करना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। जीवन में मुझे जो भी काम करने हो, आप ये मत कहना कि कोई और मेरा काम कर देगा, बस इतना करना कि मुझे अपने काम करने की शक्ति मिले और मैं अपने सारे काम बिना डर के, बिना घबराए, बिना किसी परेशानी के कर सकूं। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। हे प्रभु, जब मैं सर से पांव तक सुख में डूबा हूँ, सोना चांदी धन संपत्ति ऐशो आराम सब कुछ मेरे पास हो, तब भी मेरे दिल में अहंकार ना आए और मैं आपको याद करता रहूं। दुख यात्री में करे वंचना, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पे मैं नहीं करूं कुछ संशय। जब दुखी दुख हो मेरे जीवन में, जब दुख की अंधेरी रात बन जाए मेरा जीवन, तब आप इतना करना कि मेरा विश्वास आप पर सदा रहे और मुझे लगता रहे कि आप मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। यह एक अनूठी प्रार्थना है जिसमें गुरुदेव ने कहा है, हे ईश्वर, जीवन सुख दुख लाभ हानि का नाम है। आप मुझे सारे कष्ट देना, सारे दुख दर्द रंज सब कुछ देना, सुख भी साथ में देना, जीवन का हर रंग मेरे दामन में भर देना, लेकिन सुख में मैं आपको भूलूं नहीं और दुख में मैं आपको याद करता रहूं, इतनी कृपा जरूर करना। यह प्रार्थना बाकी प्रार्थनाओं से सच में अलग है। हम लोग भगवान से मांगते हैं हमें कभी दुख ना हो, मुसीबतें ना मिलें, शायद इसीलिए भगवान हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि मुसीबतें और दुख के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। हमें भी गुरुदेव की प्रार्थना से प्रेरणा लेनी चाहिए और यही मांगना चाहिए कि भगवान हमें सामर्थ्य दें, शक्ति दें, हमें इतना साहस और विश्वास दें कि हम खुद अपनी जिम्मेदारी, अपने कष्टों को पूरा कर सके, अपने दुखों से खुद निजात पा सके, अपने सुखों के समय में दूसरों का अपमान ना करें और सबसे बड़ी बात, हमारे मन में खुद पर विश्वास रहे और उससे भी बड़ी बात, भगवान पर हमारा विश्वास सदा बना रहे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर मीरा सक्सेना।